और ये जो मेला लगाया एक्चुअली ये इसीलिए लगाया क्योंकि कोविड के दौरान जो लोगों की जॉब चली गई, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हमने, चाहे वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है। चूंकि आप देखिए ना कि नौकरियां हैं लेकिन लोग नहीं हैं। तो ये मेन मकसद यही था कि बाहर वाले जितने से ज्यादा बच्चे, और ये फ्री था, जैसा आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एंट्री फ्री, एवरीथिंग इज फ्री। जी, अभी हम करीब 2500 वुलन ब्लैंकेट बांट चुके हैं, जो कि हमारी सीपी में बिल्डिंग है, वहाँ से ये एनजीओज को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ एसडीटीएफ दिल्ली को, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, और भी बहुत सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बाकायदा हम कंबल दे रहे हैं। देश की सेवा कैसे की जाए, ये कहीं ना कहीं हमने देखा है। हमदर्द यूनिवर्सिटी का एक कल्चर है। यहाँ पर एक बड़ी बात जो नजर आई, यहाँ पर जिस तरह से आपने एक लाइन यहाँ दी थी, मैं उस टाइम पढ़ रहा था कि यहाँ पर किसी मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी या सिख या एक तरह से किसी भी कम्युनिटी से आएगा, उसको जॉब दिलाने का जो काम खास तौर पे हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ से वो दिया जाएगा। बिल्कुल, ये भी मैं कहूँगी ये रवायत रही है हमदर्द की। हमारे हकीम साहब दिवाली मिलन भी, ईद मिलन, दिवाली मिलन, होली मिलन भी करते थे, तो उन्होंने हमको शुरू से सिखाया ही ये है और वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं कमर अहमद, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर आज यहाँ पर जॉब फेयर के नाम से एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जॉब के लिए मेला लगा है, नौकरियों का मेला, जो कि आज हमारे देश भर में जिस तरह से हालात है, नौजवान इस वक्त डिग्रियां लेकर के भी उनको रोजगार या जॉब नहीं मिल पा रही हैं। वही हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की तरफ से, जो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की तरफ से कहीं ना कहीं ये 4 से 5 हजार बच्चों को जॉब देने की एक जो कोशिश की गई है। यहाँ कहीं लगभग 40 कंपनीज के बारे में मालूम हुआ मुझे कि 40 कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। किस तरह की मैम जॉब है और यहाँ किस तरह से किन बच्चों के लिए क्या एजुकेशन रखी गई है, किस तरह से किन बच्चों के लिए यहाँ जॉब दी जा रही है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मंजू चुगानी है। मैं डीन स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंसेज अलाइड हेल्थ में काम करती हूँ एज ए डीन, और जामिया हमदर्द में पिछले 30 साल से कार्यरत हूँ, और हकीम साहब के साथ काम किया और अब हामिद साहब के साथ काम करने का मौका मिला है। उनकी लीडरशिप में अफशार आलम साहब हैं हमारे वाइस चांसलर। और ये जो मेला लगाया एक्चुअली ये इसीलिए लगाया क्योंकि कोविड के दौरान जो लोगों की जॉब चली गई, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हमने, चाहे वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, या कोई उसने प्रोफेशनल कोर्स किया है। तो हमने वैरायटी ऑफ पोजीशंस के लिए लोगों को इंक्लूड किया, इन्वॉल्व किया। बहुत सारी कंपनीज आई, जो कुछ है पेटीएम है, रेलीगेयर है, पोटिया है, ऐसी कंपनीज आई जो वैरायटी ऑफ वर्कर्स को और वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी उन्होंने हायर किया है। कार कंपनी भी आई जिनको बहुत तरह तरह के वर्कर्स चाहिए, ना कि सिर्फ कोई टेक्निकल चाहिए, उनको हर तरह का वर्कर चाहिए था, तो वो मौका मिला। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने जो देखा इसमें, कि बहुत एज वाले लोग भी आए, जो रिटायर हो गए या 50 साल के ऊपर है, वो लोग भी जॉब के लिए आए, खाली युवा लोग नहीं आए। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था। मुझे लगता है कि उनकी नौकरियां छूट गई किसी की, या कोई रिटायर हो गया और बहुत ज़रूरतमंद है, ऐसे बहुत सारे लोगों को आज फ़ायदा हुआ। और मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है पैरामेडिकल साइंस की, जिन्होंने इसको करने में मुझे बहुत मदद करी। और मुफ्ती साहब का डायरेक्शन और हामिद साहब का डायरेक्शन, मेरा डायरेक्शन के साथ साथ ये टीम को भी बहुत श्रेय जाता है। बिल्कुल, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से इस वक्त के जो हालात हैं देश के, ये एक बड़ी ही खिदमत का काम, जो कि मैं समझता हूँ अभी, क्योंकि जिस तरह से कंपनीज बहुत सारे हमने पीछे टाइम देखा था, बहुत सारी कंपनीज ने बल्कि वर्कर्स को निकाला, जो एम्प्लॉयमेंट जो एक तरह से देना चाहिए था रोजगार, वो कहीं ना कहीं कम हुआ था। और अभी इस वक्त में क्योंकि कैंपस के अंदर खास तौर पे जो कैंपस के बच्चे हैं, उनको भी आपने इस तरह से जॉब में जोड़ने की कोशिश की है, और खास तौर पे जो बच्चे आउटसाइडर हैं उनको भी आप किस तादाद में बच्चे हैं? ये एक्चुअली हमारा मकसद यही था कि यहाँ कैंपस वालों को फिर भी हम लोग हर बार कैंपस प्लेसमेंट करते हैं, पर बाहर वाले बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हम एक साथ सबको जोड़ पाएं। तो ये मेन मकसद यही था कि बाहर वाले जितने से ज़्यादा बच्चे, और ये फ्री था, जैसा आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एंट्री फ्री, एवरीथिंग इज फ्री।
और उसमें हमारा एक ही मैं कहूँगी सेल्फिश मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाए, यही हमारा। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कैंपस के अंदर 40 कंपनियों को बुलाना और उन बच्चों को रोजगार देना जो कि आउटसाइडर हैं। कंपनी के अंदर जो कंपनियां जो खास तौर पे कैंपस के अंदर जो बच्चे हैं वो तो हमने हायर करते हुए सुना है, लेकिन ये पहली बार सुना है कि कंपनी एक कैंपस में आए, यूनिवर्सिटी उनको बुलाए और आउटसाइडर्स जो बच्चे हैं उनको जॉब देने का काम किया जाए। ये एक बड़ा काम। हामिद साहब की सोच, क्योंकि हामिद साहब कंटिन्यू जो हमने पिछले टाइम भी देखा था, कोविड के अंदर भी उन्होंने गरीबों के लिए राशन व्यवस्था जो की और खास तौर पे सर्दियों में कंबल ब्लैंकेट्स वगैरह बांटे, और वो अभी भी शायद होने वाला है। क्या लगता है कि अब जिस तरह से जो अभी जॉब फेयर के माध्यम से भी लोगों की एक तरह से खिदमत करने की कोशिश की गई है, क्या प्लान है आगे का, किस तरह से, क्योंकि आपने बहुत टाइम उनके साथ काम किया है, तो क्या? जी, ये तो मैं कहूँगी कि ये उनकी शायद जेनेटिक्स और उनके जीन्स में ही है, ये लोगों का वेलफेयर और लोगों के बारे में सोचना। हर सर्दी में ये मैं 30 साल से देखती आ रही हूँ, हर साल कंबल बांटे जाते हैं, हर साल। और सिलाई मशीन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या जो बेवा है, जिनको घर में कोई सहारा नहीं है, उनको सिखाते भी हैं मशीन चलाना और फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते भी हैं। ये 2 फीचर तो मैं हर साल देखती हूँ, बहुत सालों से। नहीं वाकई, क्योंकि हमने भी वो कवर किया था जिस वक्त जो है उन्होंने सिलाई की लगभग 200 या 250 मशीनें उन महिलाओं को दी थी जो कि खास तौर पे विधवा थी, उनको ट्रेनिंग भी देने का काम किया। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन का जो काम मैं समझता हूँ ये एक बेमिसाल काम है, क्योंकि ये इससे नसीहत ली जा सकती है। उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक बड़ा वो है, ये सीखने का मौका है कि इस तरह की यूनिवर्सिटी अगर ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो बेरोजगार हैं, जो कहीं ना कहीं 10वीं या 12वीं पढ़ने के बाद में जॉब में सोच भी नहीं सकते कि वो जॉब उनको मिल पाएगी, तो वो कहीं ना कहीं मजदूरी या इस तरह की चीज़ों में लग जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इस तरह की सोच, चांसलर जो कि हामिद साहब हैं, उनके अंदर इस तरह की सोच आना, मैं समझता हूँ ये समाज को और देश को एक मुख्य धारा में लाने वाला एक काम है। जिस उम्र में वो ये काम कर रहे हैं ना, वो उम्र में ये सोच पाना मुश्किल है, और वो बहुत सालों से कर रहे हैं। ये चांसलर तो वो हमारे अब हैं, लेकिन वो ये पहले से ही ये वाला काम तो कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहूँगी कि मुझे यहाँ से डबल तनख्वाह में भी ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी यहीं जुड़ी हुई हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सोच है। असल में ऐसी सोच के साथ जब ऐसी सोच मिलती है तो ये कहीं ना कहीं पैसे का फिर मामला खत्म हो जाता है। सैलरी कम या ज्यादा महत्व नहीं रखती है, महत्व रखता है कि लोगों की खिदमत कैसे की जाए, देश की सेवा कैसे की जाए। ये कहीं ना कहीं हमने देखा है, हमदर्द यूनिवर्सिटी का एक कल्चर है। यहाँ पर एक बड़ी बात जो नजर आई, यहाँ पर जिस तरह से आपने एक लाइन यहाँ दी थी, मैं उस टाइम पढ़ रहा था कि यहाँ पर किसी मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी या सिख या एक तरह से किसी भी कम्युनिटी से आएगा, उसको जॉब दिलाने का जो काम खास तौर पे हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ से वो दिया जाएगा। बिल्कुल, ये भी मैं कहूँगी ये रवायत रही है हमदर्द की। हमारे हकीम साहब दिवाली मिलन भी, ईद मिलन, दिवाली मिलन, होली मिलन भी करते थे, तो उन्होंने हमको शुरू से सिखाया ही ये है और वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा बाउंड्री नहीं था, सबके लिए समान अधिकार थे सबके। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एक तरह से गंगा जमनी जो तहजीब हमारे देश की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस तरह से यूनिवर्सिटी काम कर रही है। कहीं ना कहीं हामिद साहब ने ये साबित किया है, क्योंकि जिस तरह से अभी पीछे टाइम में जहाँ पर भी राशन बटा, वहाँ नहीं देखा गया कि ये मुस्लिम कम्युनिटी का है या हिंदू कम्युनिटी का, उस सबको दिया गया। ब्लैंकेट्स वगैरह भी इसी तरह से बांटे गए। और आज जॉब जो कि 5 से 6 हजार बच्चे, मैं कह सकता हूँ, बाहर अभी जो मेला लगा था, वो कहीं ना कहीं इस दिल्ली के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के, मैं समझता हूँ ये आउटसाइडर्स के लिए पहला मौका था, और ये कंटिन्यू करने वाले हैं। शायद 3 महीने के बाद फिर ये फेयर लगे। आज सब लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि आप एक बार करके ना छोड़ें, तो मुझे पूरा विश्वास है हामिद साहब इसमें आगे भी हमको काम करने के लिए ज़रूर डायरेक्शन देंगे। और ये ऐसा समझा जा रहा है कि 3 महीने बाद करेंगे, तो जो लोग अभी तक नौकरियां छोड़ चुके हैं या उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनको फिर से मौका मिलेगा। बाकी जो लोग अभी अवेयर नहीं थे, जो बच्चे जिन लोगों को मालूमात नहीं थी, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके, उनको फिर एक मौका मिलने वाला है, क्योंकि ठीक 3 महीने के बाद ये फिर से ये जॉब फेयर का यहाँ पर हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर लगने वाला है, कार्यक्रम शुरू होगा। तो और बाकी जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस है उसको 40 कंपनियां लाना और आपके जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं आउटसाइडर्स को मौका देना, ये एक बड़ी बात है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन जो कि एक तरह से देश भर में अपने काम के लिए जाना जाता है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और जो हमदर्द एक तरह से
ओएसडी हैं हमारे शौकत मुफ्ती साहब, उनके देख रेख में इस तरह का काम, जो कि बाहर के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए, हमदर्द का जो कैंपस के बच्चे थे उनमें भी जॉब का जो एक तरह से 12वीं से लेकर के और ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए यहाँ पर जॉब की एक कोशिश की गई है कंपनियों को बुला करके। किस तरह से सर, किस माध्यम से हो रहा है, कौन सी संस्था, या हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के ही अंडर में हो रहा है ये, या फिर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो? ये बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो इन एसोसिएशन विद जामिया हमदर्द एंड एएमपी के ये तहत हो रहा है। और ये एक ख्वाब हकीम अब्दुल हमीद साहब का था जब इन्होंने 1972 में जो है बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया। उसका मकसद ये था कि लोगों को जो है शिक्षित करो और उनको नौकरियां दिलाने में मदद करो। तो इसके लिए नाम इसका एम्प्लॉयमेंट है, जैसे पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करते थे, आपको याद होगा। तो इसी तरह पे जब इन्होंने ये बनाया, ये सोसाइटी बनाई, तो इंदिरा गांधी का एक लेटर आया और मुबारकबाद का हकीम अब्दुल हमीद साहब को कि हमें जो है इस तरह के एनजीओस की ज़रूरत है और इस तरह के काम होना चाहिए। तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ने जब से ये काम करना शुरू किया, ये यूनिवर्सिटी तो 10th में 1989 में बनी, लेकिन जो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है वो 1972 में बन चुका था। तो उसमें तालीमी काम हो रहे थे और लोगों को पहले स्टेनोग्राफी की बड़ी कमी होती थी, तो वहाँ स्टेनोग्राफी का शुरू हुआ। फिर ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू हुआ और फिर जो है और बहुत से ऑफिस मैनेजमेंट शुरू हुआ। इस तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको जॉब फराहम करवाना ये बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का एक मकसद था। और वो मकसद जो है वो फ़क्तन व वक्तन वो बीबी कर रहा है। और बीबी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हामिद अहमद साहब हैं, जो कि जामिया हमदर्द के वो चांसलर भी हैं। तो ये सारा इनकरेजमेंट उनकी एक सोच है और जो वो सोचते हैं उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको खूब से खूब तर करने की कोशिश करते हैं और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हामिद साहब जो कि चांसलर हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के, और कहीं ना कहीं ये उनकी सोच है जो कि हमने देखा है, कंटिन्यू हम लोग कवर करते रहे हैं। हमदर्द में जिस तरह से लॉकडाउन के टाइम पे हमदर्द नेशनल फाउंडेशन या बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ने जो काम किया वो वाकई बेमिसाल कह सकता हूं मैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को, विधवाओं को ट्रेनिंग देना, उनको सिलाई की मशीनें बांटना, उसके बाद राशन की व्यवस्था इस तरह से कराना, क्योंकि उस वक्त लोग बड़ा ही परेशान थे, राशन को लेकर के लोग बड़े परेशान थे। उस टाइम बहुत सारी लोगों को राशन बांटा गया, छोटे छोटे एनजीओज को इकट्ठा किया गया और उन लोगों को राशन पहुंचाया गया बाकायदा, जिन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था कि किसी भी तरह से कोई इनकम का कोई सोर्स या किसी तरह की पैसे की कोई उनके पास इस तरह की चीजें हो जो कि राशन खरीद सके, उन गरीबों को राशन दिया गया। वही कदम हामिद साहब जो कि एक तरह से उनकी एक सोच रही है, और उनके साथ मिल करके ओएसडी शौकत मुफ्ती साहब जिस तरह से काम करते रहे हैं, वो अभी क्यों यहाँ पर जो 4-5 हजार बच्चे, आज वो बच्चे यहाँ पर आए हैं जिन बच्चों को के पास डिग्री के नाम पे 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट था, जिन बच्चों को रोजगार के नाम पे सिर्फ मजदूरी बची थी, लेकिन यहाँ पर वो बच्चे आए हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा में लाने की जो कोशिश है, ये हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की तरफ से ये कोशिश है कि उन बच्चों को उन 15 से 20 हजार रुपए तक की सैलरी की जॉब कम से कम उनको मिले, ताकि उनके जो हालात हैं, उनके जो फैमिली के मामलात हैं, उनको सुधारने का कोशिश है ये। और ये देश में इस वक्त जरूरत भी है, क्योंकि देश में इस वक्त नौकरियों को लेकर के काफी एजुकेटेड लोग जो जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वो परेशान है। ऐसे हालात में एक यूनिवर्सिटी से कैंपस के बच्चों के अलावा भी आउटसाइडर बच्चों को लेके आना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। क्या कहेंगे? ये तो सिर्फ ये दिल्ली के बच्चों के लिए नहीं था, ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे था। बच्चा बिहार से आया, बच्चा जो है ये हरियाणा से आया, बच्चा यूपी से आया, बच्चा इन्हीं बड़ी दूर दूर से, यहाँ तक के लोग प्लेन से भी आए हैं। इतनी वाइड पब्लिसिटी इसकी हो चुकी थी और एक जो है उम्मीद लेके आए। और बहुत से बच्चों से मेरी बात भी हुई और उन्होंने कहा साहब बहुत ही हर तरह का जॉब, और सिर्फ ये था। अभी एक मेडिकल कॉलेज आगरा से आया था, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हो रही थी, उनको अभी नर्सेज डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उनको मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ज़रूरत है। वो देख रहे हैं, क्योंकि
आप देखिए ना कि नौकरियां हैं लेकिन लोग नहीं, ऐसी ऐसी मेडिकल में फील्ड है। लेकिन ये कार कंपनीज हैं जो है वो पैकेजिंग में, सेल्स में, मार्केटिंग में सब हैं, लोग हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है। वो अच्छे एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं, वो अच्छे वर्कर्स देख रहे हैं, वो अच्छे एक मैन पावर देख रहे हैं जिससे कि प्रोडक्शन उनका आगे बढ़े। अभी सर्दियों में भी ब्लैंकेट्स बांटने की तैयारी है हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के माध्यम से, क्या? जी, अभी हम करीब 2500 वुलन ब्लैंकेट बांट चुके हैं, जो कि हमारी सीपी में बिल्डिंग है, वहाँ से ये एनजीओज को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ एफ दिल्ली को, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को और भी बहुत सी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बाकायदा हम कंबल दे रहे हैं। और मेरे पास फोटो भी आ गए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो साउथ ईस्ट का है, उसका स्टाफ जो है रात में जाड़े में निकल करके वो लोगों को वुलन कंबल, गरीबों को जो कि सड़क पे ठुठर रहे हैं और सड़क के किनारे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उनको कंबल बांट रही है। जिस तरह से जो जज्बात, मैं कह सकता हूँ इस तरह के जो स्टाफ के अंदर, हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टाफ के अंदर जो जज्बात हैं, वो कहीं ना कहीं इस नौकरी जो एक तरह से दिलाने का एक माध्यम, जो कि जॉब फेयर के नाम से यहाँ पर एक तरह से मेला लगाया गया। 4 से 5 हजार यहाँ बच्चे आए और उन बच्चों की, क्योंकि 10वीं और 12वीं क्लास के ऐसे बच्चे भी यहाँ पर आए जिनको अपने रिज्यूम बनाने तक का समझ नहीं थी, और वो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग थे जो कि स्टाफ में यहाँ के काम करने वाले हमदर्द यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने उन बच्चों की बड़ी हेल्प की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना और बच्चों के बायोडाटा को लेना, रिज्यूम को लेना, उसमें करेक्शन करके ठीक ठाक करके रिज्यूम को अपने उस जगह तक पहुंचाना जहां से कि जॉब फराहम होंगी। तो हमारे साथ जो कि नरगिस जी हैं, जो कि टीचिंग फैकल्टी से हैं, तो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट से हैं। ये जो काउंटर लगे थे, आपने कितने बच्चों के रजिस्ट्रेशन कराए, कितने बच्चों की मदद की? 3 से 4 हजार बच्चे आज हमारे पास आए थे जिनका हमने रजिस्ट्रेशन किया आज, और काफ़ी बच्चे ऐसे थे 3 to 4,000 थे सर। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बहुत ही लोअर बैकग्राउंड के थे, 10th के ही थे, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि हमें कैसे आना है। फिर उनको हमने काउंसिल किया कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर कौन सा जो एरिया है आपके लिए सुटेबल है, वो हमने उनकी काउंसलिंग किया और वो बहुत खुश हुए और काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू भी हुआ। अब आगे देखते हैं क्या मतलब उनका आता है रिजल्ट। वाकई जो स्टाफ, जो यहाँ की एक तरह से जिम्मेदारी जो निभा रहा है स्टाफ, क्योंकि एक बड़ा जो कि रोजगार देने का एक कहीं ना कहीं मेला लगा, फेयर लगाया यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर। जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है हमदर्द यूनिवर्सिटी में, जो लोग हैं काम कर रहे हैं, उन लोगों ने उन बच्चों की बड़ी हेल्प की, क्योंकि वो जो आगे आने वाले टाइम में शायद ये कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना, कंटिन्यू हर 3 महीने के बाद में फिर से यही एक तरह से सिचुएशन होगी। हो सकता है इससे बड़ी तादाद हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बच्चों को मालूम नहीं था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश वगैरह, मेरठ वगैरह से भी बच्चे बाहर से भी यहाँ पर आए। तो आने वाला जो टाइम है, हो सकता है ये 6,000 जो 4,000 5,000 की जो तादाद अभी बच्चों की है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये तादाद और बढ़े। जो बच्चे यहाँ पर आए उनको रजिस्ट्रेशन के लिए जो हेल्प करने के लिए काउंटर लगे थे, क्योंकि बच्चों के बायोडाटा वगैरह और रजिस्ट्रेशन करके ही कंपनी उसको आगे ले रही है, ताकि उन बच्चों को बाद में कॉल करके बुलाया जा सके और नौकरी उनकी किस हद तक और कौन सी कंपनी में लगी है, वो सब चीजें। कितने बच्चों को आपने हेल्प किया और कितने बच्चे तक यहाँ पर आए? देखिए 5 से 6 हज़ार। पहले तो मेरा नाम फराज अहमद मुफ्ती है। आई एम ए फैकल्टी मेंबर इन डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जामिया हमदर्द। एंड यहाँ पे जो आज फुटफॉल हुआ है नियर अबाउट 5 to 6,000 हुआ है, ठीक है, जो आज 22 दिसंबर है। और काफ़ी कंपनीज यहाँ पे आई, 25 से 30 कंपनीज यहाँ पे आई हैं, जिसमें कि पेटीएम है और पावर अर्ज है, कालिंदी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज आगरा से आया है, और काफ़ी बहुत सी प्रोटी है, बहुत सी कंपनीज हैं जो कि मतलब मेडिकल की भी हैं, हर एक फील्ड की हैं यहाँ पे। और काफ़ी बच्चे मेरे पास आए, 100 to 150 के अराउंड। मैंने बच्चों की हेल्प भी की कि जो है आप इधर जाइए, आप में ये अपना CV ये करिए, मतलब जो हेल्प हमसे हो सकती थी। अब इंटरव्यू में तो खैर हम वो उनकी कैपेबिलिटी है, बट जितना मुझसे हो सकता था आई वेल हेल्प। अब ये था कि जो है खैर अब ये है कि काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, और जो रह गए हैं वो आने वाले वक्त में हम 3 महीने बाद, जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने बोला है कि 3 महीने बाद ये फिर से हम ये इसे ऑर्गेनाइज कराएंगे और फिर से काफ़ी लोग इसमें आएंगे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो बेरोज़गार हो गए उनको रोज़गार मिले, और काफ़ी आने वाले वक्त में भी उन्हें रोज़गार मिले। बिल्कुल, जिस तरह से ये जॉब फेयर का लगा, एक तरह से मेला कह सकता हूँ मैं,
यहाँ जो भी स्टाफ है जो सभी स्टाफ ने उन बच्चों, आने वाले बच्चों की बड़ी हेल्प की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमदर्द का स्टाफ चाहता है कि उन बच्चों को जॉब मिले, ताकि यहाँ पे आने वाले टाइम में लगभग 3 महीने के बाद फिर से ये एक तरह से शुरू होगा इसका। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि बाहर के बच्चों को भी यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की है। मैं अभी कुछ लोगों से और बात करूंगा। हमदर्द यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त PRO हैं जनाब तौहीद आलम साहब, तौहीद आलम साहब से जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी एक तरह से जॉब फेयर का एक तरह से 4 से 5 हज़ार बच्चे यहाँ पर आए, 40 कंपनीज आपने बुलाई और बाहर खास तौर पे आउटसाइडर्स को मौका दिया, जो बच्चे बाहरी हैं उनको मौका दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार से भी यहाँ पर बच्चे आए हैं। क्या लगता है कि इस तरह से आगे आने वाले टाइम में भी इस तरह का जॉब फेयर आप लगाएंगे, या ये एक ही टाइम के लिए था? नहीं, ये आपने जो बताया है कि ये पब्लिसिटी इनकी इतनी ज़्यादा हो गई थी, हम लोगों ने तो पूरे काफ़ी स्टेट से बच्चे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए, और ये तो एक शुरुआत हमारी है आफ्टर कोविड जो है, और हम इसको बहुत ही जल्द, हमें उम्मीद है कि 3 महीने में फिर हम दोबारा जो है इसको इससे भी काफ़ी ह्यूज पैमाने पे हम जो है मेगा जॉब फेयर हम करेंगे। और इसकी पब्लिसिटी जो है हम आप लोगों की मदद से, मीडिया की मदद से जो है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से, सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम इसकी वाइड रेंज पब्लिसिटी करेंगे। और आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही सक्सेस रहा, और काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें फीमेल, मेल, सारी तरह के हर एज के लोग आए, खासकर फ्रेशर्स जो है वो बहुत आए बीच में, खासकर जिन लोगों की जॉब चली गई थी कोविड के पीरियड में, वो लोग भी आए। और काफ़ी उन लोगों को जो है ये कंपनीज जो रिक्रूटमेंट उन्होंने किया है, और हम इसमें आप लोगों की भी जो है बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इसमें पब्लिसिटी काफ़ी अच्छी तरह से किया आज की जॉब फेयर को सक्सेस बनाने में। और मैं खासकर अपने जो ऑनरेबल चांसलर हैं जनाब हामिद अहमद साहब और वाइस चांसलर प्रोफेसर M अबशार आलम साहब, इन्होंने फुल्ली कोऑपरेट किया, और हमारे जितने भी कलीग्स हैं, ऑफिस स्टाफ्स हैं हमारे जो है यूनिवर्सिटीज़ के, उन लोगों की मदद से और ये मीडिया और सारे स्टाफ की मदद से जो ये बहुत ही ये मेगा हमारा जो जॉब फेयर था बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हम यही देना चाह रहे हैं मैसेज कि यहाँ पे कि ये जो हमारा जो है ये ओपन फॉर ऑल, सभी कास्ट, क्रीड, किसी भी मज़हब के लिए, हमारा सभी मज़हब के लिए खुला हुआ है और आगे भी रहेगा। और ये हमारा जो सिर्फ जामिया स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चे जो ऑलरेडी प्लेस हो जाते हैं, ये हमने जनरल किया था यहाँ पे एज अ होल यहाँ पे। तो इसी बात के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं कि आगे बिल्कुल चांसलर हामिद साहब ने जिस तरह से एक सोच, एक तरह से सभी धर्मों को लेकर के उनकी सोच रही है, यहाँ पर भी जॉब में भी इसी तरह से सभी कम्युनिटी के लोग, बच्चे यहाँ पर आए और उन्होंने अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से जितने भी काउंटर लगाए गए थे, हमदर्द का जो स्टाफ है टोटली वो यहाँ पर उन बच्चों की मदद में लगा रहा, क्योंकि जो बच्चे 10वीं या 12वीं के पढ़े हुए बच्चे और वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, उनको रिज्यूम बनाने में भी बड़ी मुश्किलें आ रही थी, तो यहाँ के स्टाफ ने उनकी बड़ी मदद की। खासकर दिल्ली पुलिस ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे इस सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग आ गए थे यहाँ पे, तो दिल्ली पुलिस का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जो है। इसके साथ ही मैं अपनी बात जो है खत्म करना चाहूँ। वाकई बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से स्टाफ में ये लगन है कि यहाँ पर जो भी काम हो बहुत दिलचस्पी के साथ दिल से किया जाए, और वही काम आज यहाँ पर हमदर्द यूनिवर्सिटी के जो टोटली स्टाफ ने, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे चांसलर हामिद साहब रहे हों, चाहे जो भी स्टाफ यहाँ पर है, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि यहाँ पर जो भी बच्चे आउटसाइडर्स हैं, चाहे वो बिहार से आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनका सबका रजिस्ट्रेशन हो, और जो 40 कंपनियां यहाँ पर बुलाई गई थी उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जॉब मिले। जॉब फेयर का जो एक तरह से इवेंट यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया, और यहाँ 40 कंपनियां लगभग यहाँ आई थी, और लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे यहाँ पर आए। यहाँ जिस स्टाफ ने, जिन लोगों ने उन बच्चों को, इस इवेंट को कामयाब बनाया, ये कहीं ना कहीं परवीन जी हमारे साथ हैं, और ये पैरामेडिकल में क्या डिपार्टमेंट में क्या हैं आप? असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये पूरी टीम इनकी आप देख रहे हैं यहाँ, ये पूरी टीम जिसने कि इन बच्चों को जो भी रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से हो, चाहे वो इस इवेंट्स में जो भी चीज़ें थी टेक्निकली या फिर किसी को हेल्प जो भी करने का मामला रहा हो, आप लोगों ने किया। क्या लगा आपको कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन या बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के साथ, जो कि हामिद साहब हैं और शौकत मुफ्ती साहब हैं, इन लोगों के साथ काम करके कितना मज़ा आ रहा है आपको? जिस तरह से सोशल, एक तरह से कह सकते हैं खिदमत का काम है ये, क्योंकि जिस तरह से काम हमदर्द नेशनल फाउंडेशन करता रहा है,
चाहे वो गरीबों की विधवाओं की पेंशन के ताल्लुक से हो, राशन व्यवस्था के ताल्लुक से हो, कंबल बांटने के ताल्लुक से हो, और अभी देश के जो हालात हैं इस वक्त, क्योंकि जॉब के नाम पे लोग सिर्फ सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, ऐसे माहौल में हमदर्द यूनिवर्सिटी के कैंपस में आकर के 4 से 5 हजार बच्चे जो कि आउटसाइडर हैं उनको जॉब देने की बात हो रही, कितनी खुशी हो रही है? सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बीईबी फाउंडेशन का और एएमपी फाउंडेशन का, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी डीन मैम का, हमारे वाइस चांसलर सर का, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर एज अ वॉलंटियर काम कर सकें। तो हम जैसा आप देख सकते हैं हमारी टीम में सब नए लोग हैं, सब यंग लोग हैं, हम लोग का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। सो हम लोग की भी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है, हमने फीडबैक भी लिया है और हमने कोशिश ये की है कि हम जितना इसको अच्छे से मैनेज कर सकते थे कर सकें। और ऑलमोस्ट वी हैव गॉट 4 to 5,000 स्टूडेंट्स टुडे, ऑल द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, और साथ के साथ अराउंड 6,000 के अराउंड वैकेंसीज भी थी। और अभी तक जो हमें डिटेल्स मिल पा रही हैं ऑन ग्राउंड, क्योंकि अभी ड्राइव अभी रनिंग पे है, 1,000 कैंडिडेट्स फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस मैं कहूँगी इसको। सो थैंक यू सो मच कि हमें ये मौका मिला हमदर्द फाउंडेशन का। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा था, जिस तरह से कितना वक्त हुआ है आपको हमदर्द में आए हुए, कितना टाइम हुआ है? सर, अभी तो मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है इधर। बट एक साल में, क्योंकि आपने कोरोना का टाइम भी देखा होगा, हमदर्द क्या वाकई एक इस तरह का जो खिदमत जो कि यूनिवर्सिटीज खास तौर पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो वो शायद ऐसा काम मुश्किल हो जाता है कर पाना, क्योंकि सोशल में कहीं ना कहीं एक ऐसा एनजीओ जो कि नेशनल फाउंडेशन, जो कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के नाम से काम कर रहे हैं, उन विधवाओं को, जो महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिलाई की मशीनें बांटना, क्या लगता है कि ये आपको यूनिवर्सिटी ज्यादा लगती है या फिर ये एक सोशल काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन लगती है? सर, मेरे ख्याल से जो हम सोशल वर्क करते हैं ये कहीं ना कहीं एज अ टीचर हमारी पर्सनैलिटी पे भी इम्पैक्ट डालता है, और यही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो आज अगर हम ये काम करेंगे तो कल के लिए हम एक जनरेशन तैयार कर रहे हैं, सो दैट वो भी ये काम करें। और अगर हम सोशल वर्क करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आई गेस कि एक तरीके से एक बैलेंस बनेगा सोसाइटी में। तो हमें लगता है हम लॉन्ग टर्म के लिए हम काफी काम कर रहे हैं और हमें आने वाली जनरेशन को अभी से तैयार करने की जरूरत है। वाकई देश में इस तरह का जो माहौल, अगर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्टाफ है, वो अगर एक चांसलर जो कि हामिद साहब, उनकी सोच से मुतासिर हो करके वो अपने स्टाफ के अंदर अपनी उस सोच को, जो कि खिदमत खल्क कह सकते हैं, खिदमत खल्क की जो सोच अगर उन स्टाफ में या बच्चों में पैदा कर सकता हो जो ऐसा शख्स, और ऐसी शख्सियत जो कि यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से जब कहीं सोशल की कहीं जरूरत होती है, कोई विपदा हमारे देश पर आती है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं उन बच्चों को जो कि कहीं ना कहीं लापरवाह हैं, उन बच्चों को भी इस दायरे में लाने की कोशिश रहती है। यही एक कोशिश है कि 10वीं 12वीं जब पढ़े हुए बच्चे जो कि कहीं ना कहीं मजदूरी या दिहाड़ी करने के लिए एक तरह से उनके पास कोई उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, लेकिन 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पढ़े हुए बच्चों को तब बड़ी खुशी का, मैं समझता हूँ, एहसास जरूर होता होगा कि जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी कैंपस के बच्चों के साथ साथ उनको भी मौका, एक तरह से नौकरी करने का मौका जब मिलता है, तो ये एक, मैं समझता हूँ, कॉम्बिनेशन बनाने की जो कोशिश है हमारे देश का, एक सौहार्द भी, हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के इसका फायदा उठा रहे हैं। क्या लगता है कितनी खुशी हो रही है? यहाँ पे बहुत सारी जो कम्युनिटी के लोग आए और उन सभी को एक तरह से एक ही नजर से देख करके सबको जॉब के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, कैसा लगा? सर, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, ना सिर्फ मेरे लिए लेकिन जितने भी हम वॉलंटियर्स हैं, जितने भी फैकल्टीज इस पूरे इवेंट से जुड़े हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के, उन सब के लिए एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस ये रहा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हमने एज लिमिट नहीं रखी थी, एनीवन कैन वॉक इन, कोई भी आ सकता था, कोई भी इंटरव्यू दे सकता था। तो हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा जो बहुत ज्यादा एजेड थे बट स्टिल क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको चाहिए कहीं ना कहीं रोजगार, तो उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो उनको देख के, उनकी हेल्प करके हमें बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमने एक पोर्टल खोला है उन लोगों के लिए भी, सो दैट वो भी कुछ कहीं स्टैंड कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें, अपने आप पे डिपेंडेंट ना रहें किसी के ऊपर। वाकई बहुत बड़ी बात है ये, इस एक ऐसे युवाओं के अंदर इस तरह से जो
नौजवान हैं, उनके अंदर इस तरह खिदमत का जो अगर जज्बा पैदा हो और इस खिदमत के जज्बे के साथ वो ऐसे ऐसे लोगों की मदद करने के लिए खड़े हों। यहाँ पर जितने भी 4 से 5 हजार बच्चे आए थे, उनके रजिस्ट्रेशन कराने में, उनका बायोडाटा बनवाने में या उनकी जो भी मदद हो सकती थी उनको रजिस्टर्ड कराया इन लोगों ने। ये पूरी टीम यहाँ मौजूद है। इस टीम ने उनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में अभी परवीन ने जैसा बताया कि यहाँ पर लगभग 1000 बच्चे उन 4-5 हजार बच्चों में से सिलेक्ट भी कर लिए गए हैं। उनको जॉब 1000 बच्चों की तो गारंटी हो चुकी है। आगे शायद बढ़ सकता है मामला, क्योंकि अभी रनिंग में है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रुकैया है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। कैसा लगा आपको यहाँ पे इस तरह का काम? आपने पहले भी किया है या पहली बार इस तरह से काम कर रहे हैं? सर आज मैं पहली बार ऐसे काम कर रही हूँ। मुझे भी यहाँ पे 1 साल हो गया ज्वाइन किए हुए। बहुत खुशी मिली, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप खोए, अब बहुत सारों के जॉब्स चली गई, और हमारी यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइज करा जॉब फेयर, तो वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा हुआ। हमें खुशी मिली, हम यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, वॉलंटियर है यहाँ पे हम, और हम वीसी सर का थैंक यू करना चाहते हैं, और हमारी डीन मैम का, जिन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना सारा अरेंज करा, और जितनी भी यहाँ पे हमारी टीम थी या स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी, तो हमें सर बहुत खुशी हुई यहाँ। बिल्कुल, इस तरह से काम करके जो भी यहाँ पर काम वॉलंटियर जो बनाए गए हैं, खास तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी क्या नाम बताया था आपने? रुकैया जी। इन्होंने भी जिस तरह से एक तरह से अपना जज्बा जाहिर किया कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोगों की एक तरह से मदद करके पहली बार ये कर रही हैं इस तरह से, लेकिन अपने आप में सेटिस्फाई हैं कि हाँ हमने एक काम खिदमत के लिए, देश के लिए और अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की है। हमदर्द में जिस तरह से जॉब फेयर को लेकर के यहाँ के जो स्टाफ है वो बड़ा एक्साइटेड है उन बच्चों को जॉब दिलाने के लिए जो बच्चे बेरोजगार हैं। आज हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विभा जी, जो कि यहाँ बच्चों के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से जो भी हेल्प हो सकती है, यहाँ तमाम काउंटर लगे हैं, उन बच्चों को हेल्प कर रहे हैं कि उनके बायोडाटाज वगैरह या उनके रजिस्ट्रेशन में क्या जो भी मदद हो सकती है ये लोग कर रहे हैं। किस तरह से, कितने बच्चों का आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कितने बच्चे तक आए हैं? जैसे कि हमने देखा आज ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार कैंडिडेट्स यहाँ पे आए थे, और मैं एक चीज़ बताऊंगी, यहाँ पे जो सिर्फ दिल्ली के नहीं थे, वो मेरठ से, यूपी से, ग्वालियर से बच्चे आए थे, और उसमें मैक्सिमम, क्योंकि हमने जो क्वालिफिकेशन रखा था वो 10th 12th सबके लिए रोजगार देने के माध्यम से हमने सोचा था, लेकिन जो हमने पॉपुलेशन देखा, लोगों का जो क्राउड देखा, उसमें पीजी वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा थे। तो उनको देख कर हमें भी ये लगा कि कोविड के दौरान कितने लोगों ने अपने जॉब खोया, और ये कितना अच्छा मौका दिया हमारे इंस्टीट्यूशन ने, हमारे हमदर्द ने, और हम इस बात को लेकर लकी फील कर रहे थे कि हम भी इसका पार्ट रहे, और इस चीज़ में हम लोगों ने अपना सहयोग दिया, जो कि अगर आगे भी हुआ तो आगे भी हम उसको देंगे। और जो वहाँ कैंडिडेट्स थे उनके मन में भी एक हम आशा देख पा रहे थे, जिसको हम रे ऑफ होप बोल रहे थे, और वो यहाँ पे आके जो हमारा हमदर्द नाम है, जिसको वो जस्टिफाई करते हैं कि वो लोगों का दर्द हरने वाली चीज़, तो वो हम देख पा रहे थे कि उनको कुछ ना कुछ एक रे ऑफ होप नज़र आ रहा था, और काफ़ी सारे लोग यहाँ से शॉर्टलिस्टेड होकर भी गए हैं, और वो लाइफ में बहुत आगे जाएं, ये हमारी दुआ है। बिल्कुल, असिस्टेंट प्रोफेसर विभा जी बिल्कुल वही लाइन दोहराई है, जो कि खिदमत के लिए जो दिल में जगह होती है, कहीं ना कहीं जो खुशी है इन लोग, ये प्रोत्साहित हैं ये लोग कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनको ये किस तरह से मदद कर सकें, किस तरह से उन बच्चों को जॉब मिल सके, किस तरह से बेरोजगारी हमारे देश से खत्म हो सके। ये हमदर्द यूनिवर्सिटी का कदम कहीं ना कहीं बड़े काबिल तारीफ है, क्योंकि खास तौर पर अभी देश भर में जिस तरह से नौकरियों को लेकर के और रोजगार को लेकर के एक बेचैनी का माहौल सा नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से अगर ये कैंपस उन कंपनियों को बुला करके, और ये जो आउटसाइडर्स बच्चे हैं, क्योंकि कैंपस के बाहर के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को जॉब के लिए अगर ये कहीं ना कहीं इंतजाम कर रहे हैं या लोगों को जॉब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा काम कहीं ना कहीं हमारे देश की उस गंगा जमनी तहजीब के लिए भी, क्योंकि हिंदुस्तान एक कल्चर है हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख आकर के हमारे देश के अंदर या सभी एक मोहब्बत से रहते हैं। तो जॉब का भी इन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ से जॉब भी उसी माध्यम से रखी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके सब एक साथ चले और एक साथ रोजगार भी पाएं, ताकि व्यवस्था बनी रहे। कमर अहमद,
NCR समाचार।